हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीर मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है समय और कार्य। इससे पहले भी हमने इस पर वीडियो बनाए हैं। आज भी जो हमारा वीडियो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 32 से रहेगा। RS अग्रवाल मैथ का एक्सरसाइज 15A हम करा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन 31 तक के हमने इस एक्सरसाइज के सॉल्व किए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं ये मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं। अब आप एक चीज देखो, 3 पुरुष बोले एम एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं। ये हो गया हमारा काम। 3 पुरुष 6 दिन में एक काम को कर रहे हैं, तो काम कितना हो गया हमारा 3m इंटू 6। फिर बोल रहा है यही काम 5 महिलाएं 18 दिन में कर रही हैं। यही काम मतलब काम दोनों बार बराबर है। 5 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, 18 दिन में कर रही हैं। अब देखो ये काम और ये काम दोनों बराबर है। पुरुष ने और महिला ने जो काम किया वो दोनों काम बराबर है। आप इससे क्या निकालोगे, इनकी क्षमता निकालोगे। आप इससे क्या निकालोगे, इनकी क्षमता निकालोगे। क्षमता कैसे निकालते हैं, अब देखो इसमें से जो संख्या कट रही है उसको आप काट दो। तो देखो 3 और ये 6 कट जाएंगे इस 18 से, तो यहां बचेगा m बराबर 5w। या फिर आप इसको कैसे लिखते हो, m अनुपात w बराबर 5:1। m इसके नीचे आ जाएगा, इधर 5 रहेगा, नीचे 1 मान लेंगे। तो ये आ गई इनकी, ये जो निकल के आएगा ये आ गया इनका क्षमता। m की क्षमता 5 है, w की क्षमता 1 है। इसका मतलब क्या है, जो आदमी है, जो पुरुष है वो एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, और जो महिला है वो एक दिन में 1 कार्य कर रही है। अब कार्य हमारा कितना है, अब इसमें से आप क्या करोगे, m की वैल्यू यहाँ पर रख दो या w की वैल्यू यहाँ पर रख दो, वही हमारा कार्य निकल आएगा। m की वैल्यू यहाँ रखोगे, जितना कार्य निकलेगा वही कार्य, 1 की वैल्यू यहाँ रखोगे, दोनों बार बराबर निकलेगा। आप किसी की वैल्यू कहीं पर रख के देख लो, हमारा कार्य निकल आएगा। अब यहाँ से निकाल लो कार्य। अब देखो हमारा कार्य कितना हो जाएगा, कार्य कितना हो जाएगा, ये रख दो यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 6, तो कार्य हो गया हमारा 90। कार्य हो गया हमारा 90। फिर ये बोल रहा है इसमें 4 पुरुष तथा 10 महिलाएं। उसने बोला 10 पुरुष 4 पुरुष, 4 पुरुष प्लस 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले निकालते हैं इनका एक दिन का कार्य कितना रहेगा। 4 पुरुष तथा 10 महिलाओं का एक दिन का कार्य कितना रहेगा। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी क्षमता लिख देंगे। m की क्षमता कितनी है 5, तो 4 गुणा 5 प्लस w की क्षमता कितनी है 1, 10 गुणा 1, तो देखो कितना आ जाएगा ये 20 प्लस 1 बराबर 30। इनका एक दिन का कार्य कितना आ गया 30। एक दिन का कार्य कितना आ गया ये 30। अब ये बोल रहा है हमको कार्य कितना करना, 90। 90 कार्य को ये कितने दिन में कर देंगे, 90/30, तो ये कितने दिन में कर देंगे, 3 दिन में इस कार्य को खत्म कर देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एक बार में आपकी समझ में सवाल नहीं आता है तो आप बैक करके उसको दोबारा देख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 4 गर्ल्स एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये क्या आ गया हमारा काम। 4 गर्ल्स एक काम को 8 दिन में खत्म कर रही है, तो ये आ गया हमारा काम। 4 गर्ल्स का मल्टीप्लाई 8 में कर दो, तो ये निकल के आया था हमारा क्या, उन्होंने कितना कार्य किया। यही काम 3 लड़के 9 दिन में कर रहे हैं। यही कार्य 3 बॉय 9 डेज में कर रहे हैं। और फिर उसने आगे दिया यही कार्य 7 पुरुष 2 दिन में कर रहे हैं।
7 मेल 2 डेज में कर रहे हैं, और यही कार्य 5 महिलाएं 4 दिन में कर रही हैं। यही कार्य 5 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं? 4 दिन में कर रही हैं। अब आप देखो, दोबारा एक बार सवाल को पढ़ देता। 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन है, मतलब सबसे कम क्षमता किसकी है? तो देखो इसमें क्या करेंगे, काटपीट तो हो नहीं सकती इसमें, क्योंकि हम काटपीट करेंगे तो ये 4 संख्या 2 संख्या होती तो एक दूसरे में काटपीट कर लेते। अगर इन दोनों में कर लेंगे तो इन दोनों का रेशो खराब हो जाएगा। ऐसी कोई संख्या है जो इन चारों में है तो उसको आप काट सकते हो, लेकिन देखो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है तो चारों में मिल रही हो, तो हम क्या करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 32G, ये हो जाएगा 27B, ये हो जाएगा हमारा 14M, और ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20W। ये क्या हो जाएगा, 5 चौक 20W। अब आप देखो 32G का कार्य मतलब क्या है, तो जो काम है, जो हमारा काम है उस काम को 32 लड़कियां करेंगी। ये जो हमारा कार्य है, इस कार्य को कितनी लड़कियां कर रही हैं, 32 लड़कियां कर रही हैं। उतने ही कार्य को 27 लड़के कर रहे हैं, उतने ही काम को 14 मनुष्य कर रहे हैं या पुरुष कर रहे हैं, और उसी काम को 20 औरतें कर रही हैं। अब ये देखो, एक काम को करने में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, तो देखो लड़कियों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब क्या है, लड़कियों की जो है वो क्षमता कम है, लड़कियों की क्षमता कम है, जिससे कि ज्यादा लड़कियों की हमें जरूरत पड़ रही है उस काम को करने में। तो इसका काम आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा सबसे कम कार्यदक्षता किसकी है, लड़कियों की। सबसे कम कार्यदक्षता किसकी है, लड़कियों की, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़कियों की जरूरत पड़ रही है उस कार्य को करने के लिए। तो सबसे कम होंगी उसकी कार्य क्षमता, तभी तो ज्यादा लोगों क्या क्षमता जितनी कम होगी लोगों की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जहां लोग ज्यादा होंगे वहां क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखो। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 3 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं और उसी कार्य को 6 बच्चे 18 दिन में कर रहे हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, 3 मेल किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। उसी कार्य को 6 बच्चे, बच्चे को क्या लिख लो आप, चिल्ड्रन या बेबी कर लो, ठीक है, बी लिख देते हैं। 6 बच्चे उसी कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं। अब देखो दिन तो बराबर है, इसके भी और इसके भी दिन बराबर है, लेकिन व्यक्तियों की संख्या डबल हो गई है। यहाँ पर 3 पुरुष है और यहाँ पे 6 बच्चे हैं, तो इसकी क्षमता निकाल लो। क्षमता कितनी निकल के आएगी, 18 से 18 कट हो जाएगा, 3 से ये 2 कट हो जाएगा, तो m बराबर 2b। तो क्षमता कितनी आ जाएगी, m अनुपात b बराबर 2:1। और जो पुरुषों की जो क्षमता रहेगी वो बच्चों से डबल रहेगी। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। पहले तो निकालो यहाँ से काम, किसी एक की वैल्यू रख दो, हमारा काम निकल आएगा। अब बच्चे की रख दो, यहाँ पे बच्चे की रखेंगे यहाँ पे, तो 6b की जगह पर रख दो 1 इंटू 18, तो हमारा कार्य कितना हो गया, 18 से 108 कार्य होगा। कार्य कितना हो गया हमारा, 108। अब इसको 4 पुरुष तथा 4 बच्चे, 4 पुरुष का कार्य कितना हो जाएगा, अगर आप बोलोगे 4m प्लस 4b, इनका एक दिन का कार्य निकालो, कितना आ जाएगा, m की जगह पर 2 रखेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, कितना आ जाएगा हमारा, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 बराबर 12। इनका एक दिन का कार्य कितना हो गया, 12। अब 108 दिन को करने में ये कितना समय लेंगे, 108 बट्टे 12 बराबर 9
डेज, ये 9 डेज में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये आगे हमारा काम या टोटल पुरुषों की संख्या, कुछ इसको या तो टोटल पुरुषों की संख्या मान लो कि उस काम को करने में कितने पुरुष लगेंगे, एक दिन में करने में, उस काम को एक दिन में करने में कितने पुरुष लगेंगे, 72। इसका मतलब क्या होता है, या तो ये मान लो कि हमारा काम कितना है, इतना 6m × 12 हमारा काम है, या फिर इसी को मान लेते हैं उस काम को एक दिन में करने के लिए कितने लोग लगेंगे, 72। ये चीज आप अपने दिमाग में रख लेना। 6m × 12 का मतलब क्या है, 6m × 12 का मतलब है कि ये जो हमारा काम है वो इतना है, 6m × 12, 6 आदमी 12 दिन में जितना काम करेंगे वो हमारा काम हो जाएगा। और दूसरे तरीके से देखें तो उस काम को एक दिन में करने के लिए हमको कितने लोग लगेंगे, 72 पुरुष लगेंगे, 12 से 72 पुरुष लगेंगे उस काम को एक दिन में करने में। इसका दो मतलब रहता है। ठीक है, उसी काम को 8 महिला है 18 दिन में, 8 वुमेन इंटू 18 उसी काम को, तथा 18 बच्चे 10 दिन में, 18 बच्चे इंटू 10 डेज। ठीक है, ये हमें सवाल में दो, किसी काम को 6 पुरुष 12 दिन में, उसी काम को 18 औरत 8 औरत 18 दिन में, उसी काम को 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं तथा 20 बच्चों ने मिलकर 2 दिन काम किया। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुष करें तो एक दिन में पूरा, तो कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी। शेष कार्य को एक दिन में अगर पुरुष करें तो कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी। आप देखो यहां से जो कट रहा है उसको काट दो। अब देखो यहां से 18 कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, आप देखो यहां देखो, ये 18 इधर से कट जाएगा, ये 18 इधर से कटे, यहाँ क्या है, ये 12 है, ये 12 है, यहाँ 6, तो 12 में से 3 निकाल लो, 3 × 4, 3 × 4 हो जाएगा, 3 में 6 से 18, तो यहाँ कितने रह जाएंगे, 4 × m बराबर 8 × w बराबर 10 × b। अब इसमें और क्या कट रहा है, 2m बराबर 4w बराबर 5b। ये आ गया इनका इतना। हमको क्या निकालनी है, क्षमता। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो हमारा ये अनुपात आ रहा है, दो लोग होते तो अनुपात अलग थे, अब 3 लोगों का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 हमें, ये 3 संख्या होगी ना हमारी, अब इनका अनुपात हमको निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों के एलसीएम से इसमें भाग दे देंगे, इन तीनों के एलसीएम से भाग दे देंगे। जब इन तीनों के एलसीएम से इसमें भाग देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m/10। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा इनका, 20 आएगा ना, इनका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, तो 20 से हमें इसको भाग दे दिया, तो m/10 यहाँ हो जाएगा w/5, और यहाँ हो जाएगा b/2, b/4। हमने कितने का भाग दिया, हमने इनमें 20 का भाग दिया है, कितने का भाग दिया हमने, 20 का भाग दिया, 2m/20 बराबर 4w/20 बराबर 5b/20। हमने इसके एलसीएम से भाग दे दिया, क्योंकि इनमें हमको रेशियो निकालना है, इनकी क्षमता का रेशियो निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनके एलसीएम से भाग देते हैं, एलसीएम की जो संख्या आएंगी, ये जो कट के संख्या आ गई, ये जो कट के संख्या आएगी, ये इनका क्षमता का अनुपात हो जाएगा, m/w/b कितना आ जाएगा, 10:5:4। ये इनकी क्षमता का रेशियो आ गया, ये इनकी क्षमता का रेशियो आ गया। अब उसने क्या बोला है, 4 मेल, क्या आया उसने, 4 पुरुष, 4 मेल प्लस 12 वुमेन प्लस 20 बच्चे कितने दिन कार्य करते हैं,
2 दिन कार्य करते हैं। कितने दिन कार्य करते हैं? 2 दिन कार्य करते हैं। अब देखो इनका एक दिन का कार्य कितना है? 5 और 4 9, 9 और 10 18। इनकी जो क्षमता है यही इनका एक दिन का कार्य है। इनकी जो क्षमता वही एक दिन का कार्य है। 4 पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 40 प्लस 12 लेडीज का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 60। 20 बच्चों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 80। तो ये कितना हो गया हमारा? देखो 40 60 80 100 180 कितना हो गया इनका कार्य? 180 हो गया एक दिन का। और उसने क्या बोला? इन्होंने 2 दिन कार्य किया। अब 2 दिन का कितना हो जाएगा? 180 इंटू 2 बराबर 360। कितना हो गया? 360। अब वो बोल रहा है कि ये जो हमारा 360 कार्य तो इनका 2 दिन में हो गया। अब जो शेष कार्य बचा उसको ये कितने दिन में पुरुष, अकेले पुरुष कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? अब देखो सबसे पहले हमको अभी तो यही नहीं पता कि हमारा कार्य कितना है। अभी तो हमको यही नहीं पता कि हमारा कार्य कितना है। तो कार्य कितना हो जाएगा? किसी एक की वैल्यू रख दो इसमें। तो हम क्या रखेंगे? 10 रख देंगे यहाँ पे रखेंगे 10। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? देखो यहाँ पर रखो आप 10। 6 गुणा 10 गुणा 12 तो कितना आ जाएगा? 720। हमारा कार्य कितना आ गया? हमारा 720। अब 720 में से 360 आप घटा दो। 720 में से आप 360 घटा दो तो हमारा शेष कार्य कितना बचा? 360। शेष कार्य कितना बचा हमारा? 360। अब 360 कार्य को पुरुष अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, या फिर एक दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी? उसमें क्या बोल रहा है? एक दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी? अब देखो क्षमता कितनी है हमारी? 10। कार्य कितना हमारा? 360। तो 10 की क्षमता से 360 कार्य को एक दिन में कितने लोग कंप्लीट कर देंगे? तो क्या करेंगे? 360 बट्टे 10 बराबर 36 पुरुष। 36 लोग एक दिन में शेष कार्य को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। कुछ एक दो सवाल बड़े आ जाते हैं तो बड़े सवालों को आप करना तो पड़ेगा ना। और ये जरूर थोड़ी क्या उसमें एग्जाम में छोटे सवाल आए, कभी कभी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी हमको सॉल्व करना पड़ता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते। तो उसमें क्या बोला है? 6 लड़के या 4 पुरुष। उसने ये बोल दिया कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। अब यहां से देखो 6 लड़कों की जितना कार्य करेंगे 18 दिन में उतना कार्य करेंगे 4 पुरुष 18 दिन में। तो इनकी क्षमता कैसे निकालेंगे? 3b बराबर 2m काट दिया तो b अनुपात m कितना आ जाएगा हमारा? m इधर आ गया, 3 इधर चला गया तो 2 अनुपात 3। तो लड़कों की क्षमता कितनी है? 2 और पुरुषों की क्षमता कितनी है? 3। अब देखो यहां से कार्य कितना हो जाएगा हमारा? लड़के कितने कर रहे हैं? 6 लड़के 18 दिन में कितना कार्य करेंगे 2 की क्षमता से? तो यहां लिखो 2 की क्षमता से 6 लड़के 18 दिन में कितना कार्य करेंगे? तो 18 इंटू 6 इंटू 2 ये आ गया हमारा कार्य। ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा कार्य। कार्य कितना है हमारा? इतना। कार्य कितना है हमारा? इतना। 6 लड़के 2 की क्षमता से 18 दिन में कितना कार्य करेंगे? इतना कार्य करेंगे। क्षमता कितनी है? 2। लड़के कितने? 6 और दिन कितने? 18। ये आ गया हमारा कार्य। अब बोल रहा 3 लड़के तथा 10 पुरुष। 3 लड़के प्लस 10 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? अब देखो 3 लड़कों की कार्य क्षमता से 2 3 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3 तो इनका एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा? 6 प्लस 30 बराबर 36। ये जो क्षमता की वैल्यू यहाँ पे लगा के इससे एक दिन का कार्य निकाल ले। ये जो 3 लड़के तथा 10 पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेंगे?
36 कार्य करेंगे। इनको कार्य करना कितना, इतना। इस कार्य को करने में इस क्षमता से इनको कितना टाइम लगेगा, यहाँ कर लो 18 गुणा 6 गुणा 2/36, तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 और 2 से 2 कट जाएगा तो 6 दिन। मतलब इस कार्य को कंप्लीट करने में इनको कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। किसको, इनको इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। तो आपको करना क्या होता है, ये जो इसमें डायरेक्ट रेशो दे दिया, पहले जो सवाल दे रखे थे उसमें इनका हम रेशो बनाते थे। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसकी जितने दिन में इसने कार्य किया उतने दिन में इन्होंने कार्य किया, तो इनकी क्षमता निकालेंगे। इनकी क्षमता करने के लिए इन दोनों को बराबर करते हैं, इसका काम इतने दिन का बराबर इतना, तो क्षमता होगी इनकी इतनी, कार्य हमारा इतना है, तो इनकी एक दिन का कार्य बी का इतना और एम का एक दिन का कार्य इतना, एक आदमी का, एक का 2 और एक इसका 3, तो 3 कितने दिन करेंगे। अगर एक बच्चा जो है, लड़का जो है एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 3 लड़के एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 6 करेंगे। उसी तरीके से 10 पुरुष एक दिन में कितना करेंगे, 30 करेंगे। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 36 करेंगे। तो एक दिन में ये 36 कार्य कर रहे हैं, तो इतने कार्य को करने में इनको कितने दिन लगेंगे, इसका इसमें भाग दे तो 6 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो आपको डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको अगर कोई भी हमसे शिकायत है तो कमेंट करके हमको जरूर बताएं। आपकी जो भी शिकायत होगी उस शिकायत को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अभी हमारा स्टार्टिंग है तो हल्की सी थोड़ी सी हमसे कमियां हो रही हैं, धीरे धीरे अपनी कमियों को हम दूर करेंगे। बस आपका साथ हमें चाहिए। आप अगर हमारे साथ रहेंगे, आपका प्यार हमको मिलता रहेगा, तो हम और अच्छे से अपनी कमियों को जल्दी से जल्दी सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।